सो वाई प्रोपोर्शन जजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले भी हमें प्रोपोर्शन जजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा जो हम लोग गलती करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वाई प्रोपोर्शन जजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो जैसे देखे होंगे आपने, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, बिल्डिंग का काम चलता है। तो बिल्डिंग का काम स्टार्ट करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखा जाता है। लाइक उसके एरिया को देखा जाता है कि कितने एरिया में बिल्डिंग बनेगी, उसमें पिलर्स दिया जाता है, उसमें बीम दिया जाता है, उसके बाद उसमें दीवार दिया जाता है, फिर उसके बाद जाकर के उसमें डिटेलिंग का वर्क होता है। लाइक विंडो कहाँ लगेगा, डोर कहाँ लगेगा, या फिर कहीं डिज़ाइन कितना लगेगा, वो सारा चीज़ बात का काम होता है। क्या आपने कभी देखा कि जब भी बिल्डिंग बनती है तो डायरेक्ट आपका डिटेलिंग में लग जाते हैं? नहीं देखा होगा। तो उसी तरह जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले भी हमें प्रोपोर्शन जजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं आइज नोज से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें डिटेलिंग खोजने लगते हैं। तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा जो हम लोग गलती करते हैं। तो जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले उसके एंगल को देखिए कि कितने एरिया में आपका ड्राइंग बनेगा। लाइक आपको A4 साइज का पेपर मिल रहा है तो A4 साइज में किस तरह से हम प्रोपोर्शन जजमेंट करें, किस तरह से हम एंगल देखें जिससे जो हमारा ड्राइंग है वो परफेक्टली पेपर के सेंटर में आ सके। तो ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछला बार भी मैंने प्रोपोर्शन जजमेंट पे वीडियो बनाया तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस पे आया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उसमें साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इसके चलते बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे बताए भी थे। तो इसीलिए मैं उसी का आज न्यू वर्जन लेकर के आया हूँ प्रोपोर्शन जजमेंट का, जिसमें आपको काफ़ी डीप नॉलेज मिलने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है ये वीडियो। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करने वाला है, क्योंकि उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो पे लाया हूँ। प्लस प्रैक्टिस के साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे हम लोग और नॉलेज लेने वाले हैं। सो आई होप कि आपने पेंसिल पेपर अपने साथ रखा होगा ताकि मैं जो भी बताऊं आप उस चीज़ को नोट डाउन करो और उस चीज़ को प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, तो आज जो हम लोग प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहे हैं, देखिए रेफरेंस फोटो आपके सामने है। तो रेफरेंस फोटो से अगर आप बिगिनर है, इनिशियल लेवल पर है, तो आपको क्या क्या चीज़ समझना चाहिए, क्या क्या चीज़ को ध्यान देना चाहिए। देखिए सबसे पहला चीज़ जो है, जब भी आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको सबसे पहला चीज़ जो है उसको सिंप्लीफाई करना। तो आपको यहाँ पास कोई भी टफ ऐसी चीज़ नहीं लेना है। आप नॉर्मल जो शेप्स का प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जो बॉक्स का है, सर्कल का शेप्स है, वही सब शेप्स का यूज करके एक स्ट्रक्चर पहले तैयार करने सीखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पास रेफरेंस फोटो में भी जो है एक गर्ल्स का दौड़ता हुआ पिक्चर है। ठीक है, तो जब आप ड्राइंग बना रहे हो तो आप उस टाइप का, जिससे कि उसका जो पोस्चर है वो चीज़ आप ला पा रहे हो कि नहीं ड्राइंग में, वो पहला चीज़ है, पहला मैटर है। ठीक है, तो आपको उस टाइप का एंगल लाना ज़रूरी है, तब जा करके आप उसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हो, कर्व ऐड कर सकते हो, और भी जो भी बहुत सारा जो डिटेलिंग वर्क है वो सब ऐड कर सकते हो। तो आपको सबसे पहला जो चीज़ है वो एंगल देना। तो अगर आप दौड़ता हुआ किसी का बना रहे और वो चलता हुआ लुक्स लगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए परफेक्ट वो नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको वो एंगल लाना पहले सीखना होगा और बेसिक शेप्स का यूज करके आप वो एंगल लाना सीख सकते हो। उसके बाद जब आप इस चीज़ में मास्टरी कर लोगे, उसका बाद धीरे धीरे करके कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पास भी देखिए, तो यहाँ पर ज़्यादा मैं डिटेलिंग जो कर्व वगैरह है वो सब ऐड नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल जो लाइन और बॉक्स टाइप का जो यूज होता है या सर्कल यूज होता है, वही सारा चीज़ का यूज करके इस ड्राइंग को बना रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि लाइक ये पिलर्स टाइप का हो गया, कि जैसे बिल्डिंग बनता है तो पिलर्स पहले बनाया जाता है, तो उसी तरह ये भी चीज़ हो गया। आपको बहुत एडवांस लेवल का भी जब ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ये सारा चीज़ को माइंड में आपको बनाना पड़ेगा पहले, तब जा कर के आप उस लेवल का ड्राइंग कर सकते हैं। क्योंकि जिससे देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो डायरेक्ट भाई अगर पेंट ब्रश कर रहे हैं तो पेंट ब्रश से ही डायरेक्ट ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और परफेक्टली उनका बन भी जाता है। वो कैसे बनता है, तो वो इसी मेथड का यूज करते हैं। तो वो देखते हैं कि उसका एंगल पहले देखते हैं कि क्या एंगल है और किस तरह का लाइन जाना चाहिए, कैसा कर्व आना चाहिए, वो माइंड में ही वो चीज़ को बनाते हैं। उसके बाद वो पेपर पे उस चीज़ को उतार देते हैं। तो जैसे हम लोग पहला लेवल का तो देख चुके हैं, अब दूसरा लेवल देखते हैं रफली हम लोग किस तरह से फास्ट क्विकली हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पास भी डिटेलिंग ज़्यादा नहीं देखना है। सेकेंड जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पास भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखना है। थोड़ा सा गलती हो सकता है, स्टार्टिंग में मेरे से भी गलती होता है, तो यहाँ पास उस चीज़ को इरेज करके दोबारा उस चीज़ को सुधारिए और ऑब्जर्व भी कीजिए कि कहाँ पास गलती हो रहा है। क्योंकि आप दिन भर में 20-30 भी आप स्केचिंग कर ले तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पास आपको मेन ज़रूरी जो चीज़ हो जाता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि आपका गलती कहाँ हो रहा है। स्केचिंग करना बहुत अच्छा बात है, आप फ्री हैंड बहुत जल्दी जल्दी क्विकली स्केचिंग करने की कोशिश करें। इससे आपका जो प्रोपोर्शन जजमेंट है वो
टॉप लेवल में सुधरने वाला है, ठीक है। और प्लस आपका जो ऑब्जर्वेशन लेवल है वो अलग लेवल तक चला जाएगा, क्योंकि जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो दो ही चीज़ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पहला चीज़ हमारा पेशेंस लेवल है, क्योंकि पेशेंस लेवल के बिना कोई भी ड्राइंग बन ही नहीं सकता। और दूसरा है हमारा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ को, वो डिपेंड करता है कि आपका ड्राइंग कैसे बनेगा, और प्लस उस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं। ये दो चीज़ आपका परफेक्ट हो जाए और आप इस चीज़ में मास्टरी कर ले तो आप किसी भी ड्राइंग में परफेक्शन ला सकते हैं। तो जैसे कि हमारा 2 पॉइंट्स हो चुका है यहाँ पास, कैसे हम अपने बिगनर लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएं। अब यहाँ पर समझिएगा, जो हमारा पेट का भाग है जो वो थोड़ा सा कर्व होगा, क्योंकि रनिंग करता हुआ जो गर्ल से हल्का सा साइड से मुड़ा हुआ है तो हल्का सा पेट में कर्व आएगा। तो वो किस तरह से कर्व आएगा वो मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ताकि आप जब रियलिस्टिक जब ड्राइंग बनाएंगे, परफेक्टली ड्राइंग बनाना चाहे तो आपको इस तरह का कर्व लाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह का एंगल होगा, ओके। तो वो सारा चीज़ को समझिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और एडवांस की ओर, कि हम लोगों को क्या क्या समझना चाहिए और प्रोपोर्शन जजमेंट किस तरह से करना चाहिए। ऐसे और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एडवांस पे भी देखेंगे, लेकिन इस चीज़ को भी समझिएगा, क्योंकि मैं एक ही पिक्चर के थ्रू 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, ओके। तो कैसे एक लेवल पे हम लोग किस तरह का प्रोपोर्शन जजमेंट करें, सेकेंड लेवल पर किस तरह का करें, और थर्ड लेवल पे हम लोग किस तरह से करें, और ऊपर और भी है 4th 5th जिसमें आप डिटेलिंग ऐड करते हैं, आई नोज, वो सारा चीज़, ठीक है। तो किस तरह से आप अपने जो लेवल है उसको अपग्रेड कर सकते हैं और अपना जो प्रोपोर्शन जजमेंट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। जब आप इस तरह का प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते जाओगे ना, तो आपके लिए ड्राइंग करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप जो बेस लेवल का जो हम लोग का ड्राइंग देख पा रहे होंगे, जो सबसे बेस लेवल का उस तरह का जो कैसे प्रोपोर्शन जजमेंट करते हैं वो माइंड पे भी आप जस्टिफाई करने लगेंगे। माइंड पे सोच करके आप उस तरह का एंगल डिसाइड कर सकते हैं और इजीली आप उस तरह का ड्राइंग बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, स्टार्टिंग में आपसे नहीं बनेगा तो निराश नहीं होना है, वहाँ प्रैक्टिस करते रहना है। कि आप मतलब पेपर को समझ लीजिए जितना ज़्यादा आप भर सकते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। आप दिन में 10, 20, 25 जितना भी, कम से कम 10 पेज तो कम से कम ड्राइंग कीजिए, ताकि आपका जो प्रोपोर्शन जजमेंट है वो अलग लेवल तक जा सके। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना भी वीडियो देख लेंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वीडियो सिर्फ आपको उस समय तक लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जब आप रियल लाइफ पे आएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ सुधरता चला जाता है। तो एज अ आर्टिस्ट अगर ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये बेसिक चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्लस जब भी खाली हो तो कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो। आपको बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग का जो पॉडकास्ट चलता है उसमें सुनिएगा, तो वो भी जो ड्राइंग है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और ड्राइंग के जरिए ही वो उस लेवल तक पहुँचे, उस चीज़ को समझिएगा। क्योंकि आप जो देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के जो पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो उस लेवल का पेंटिंग इसलिए बना रहे हैं ताकि वो 20 लेवल पर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। क्योंकि बेस लेवल अगर हम लोग काम नहीं किए रहेंगे और बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम उस लेवल का ड्राइंग बना ही नहीं सकते हैं। तो बेस लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ड्राइंग उसका बेस है, ओके। और यहाँ जो ड्राइंग कर रहे हैं हो सकता है कि पहला बार में वो 100% ना मिले, 50% मिले या 20% ही मान के चलिए मिले, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ वो जो परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में आपका 100% वो सही हो जाएगा। तो वो करते करते वो परफेक्शन तक जाता है। तो एक ही बार में सोचिएगा कि आप उस लेवल का ड्राइंग बना लें तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना होगा। डेली प्रैक्टिस करते करते ही आपका जो परसेंटेज लेवल है वो बढ़ेगा और उस तरह का आप प्रोपोर्शन जजमेंट कर सकते हैं। तो मैं भी जब स्टार्ट किया था वो पहला बार में नहीं हुआ था। पहला बार मेरे से बन ही नहीं रहा था। ऐसा बन रहा था कि लग रहा था कि छोड़ दे और कुछ और करे, लेकिन वो स्टार्टिंग में होता है ऐसे। लेकिन आपको वहाँ पास थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ होगा नहीं। तो प्रैक्टिस करते करते वो सुधरता चला जाता है। और ये चीज़ को मैं जब जाना कि प्रोपोर्शन जजमेंट क्यों ज़रूरी है और प्रोपोर्शन जजमेंट करके ही हम कुछ अलग लेवल का ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, तब मैंने जा करके प्रोपोर्शन जजमेंट स्टार्ट किया और इस चीज़ पे परफेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं परफेक्शन तक पहुँच गया। तो अब चलते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पास एक ओल्ड मैन जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसका प्रोपोर्शन जजमेंट किस तरह से किए करे वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पास भी मैं उसी मेथड का यूज कर रहा हूँ जो थर्ड में मेथड यूज किया था, वही मेथड का यूज करके अगर आप बिगिनर है तो फर्स्ट लेवल से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो गए तो आप इस लेवल का प्रोपोर्शन जजमेंट कर सकते हैं, और उससे भी ऊपर जाते हैं तो आई नोज से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास नॉर्मल में कर्व और लाइन सर्कल जो भी है उस तरह का शेप्स देख करके ही प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पास सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन जजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन, कि आपका जैसे कि हैंड का लाइन है तो वो कितना लंबा लाइन है उसे ऑब्जर्व करना, उसका जो हेड से लेकर के लेग तक कितना उसका लंबाई है वो सारा चीज़ को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जा कर के आप परफेक्ट जो जितना उसका हाइट है विड्थ है वो सारा चीज़ को आप जस्टिफाई कर लेते हैं, तब जा कर के आप परफेक्शन तक जा सकते हैं। तो यहाँ पास हर एक चीज़ को देख रहा हूँ मैं, लाइक हेड से जो उसका लाइन जा रहा नीचे हैंड वो कितना दूरी पे है, उसका पेपर कितना दूरी पे है, उसका लेग्स का एंगल क्या है, वो सारा चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तब जा कर के उस तरह का ड्राइंग बना रहा हूँ। तो ये चीज़ माइंड में ही चल रहा है कि उसका एंगल क्या चीज़ है। तो जब आप माइंड में ही इस चीज़ को जज करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए ड्राइंग काफ़ी इजी हो जाएगा, और आप फ्लो में ही कोई भी ड्राइंग को इजीली बना सकते हो। तो इसीलिए आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसका एंगल को आँख से देख करके उसे ऑब्जर्व करोगे, तो आपका जो ड्राइंग है वो परफेक्शन की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पास देखिए, जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग हमारे जो पेंसिल या पेपर पे नहीं बनती है, वो सबसे पहले बनती है हमारे माइंड पे, क्योंकि हम कोई चीज़ को देखते हैं तो उसको अपने आँखों से देख करके उसे माइंड में डालते हैं कि उसका लंबाई क्या है, उसका चौड़ाई क्या है, उसका एंगल क्या है, वो सारा चीज़ को हम लोग माइंड पे बैठाते हैं, तब जा कर के वो हम लोग हैंड मूवमेंट करते हैं और उस तरह का लाइन देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा सबसे पहला माइंड पे ही स्टार्ट होता है। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा माइंड को ट्रेन करोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा ड्राइंग कर सकते हो। तो जब भी आप बाहर भी निकलते हो तो कोई चीज़ को देखिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि उसका एंगल क्या है, तो इससे क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन एक अलग लेवल तक चला जाएगा। और यहाँ पास भी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो आई है, जब हम कोई ड्राइंग बनाने जाते हैं तो आई सबसे पहले डिटेलिंग खोजता है कि उसमें क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, आई नोज़, उसका रिंकल वगैरह, वो सारा चीज़ को देखने लगता है। लेकिन वो चीज़ सबसे पहला जो आप ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो सारा चीज़ को मत देखिए, सबसे पहला चीज़ आप देखिए कि उसका एंगल क्या है, लाइक लेग्स का लाइन किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेकेंड लाइन आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सारा चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद उसमें डिटेलिंग ऐड कीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर्व दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस चीज़ को, अगर बिगनर है तो उस चीज़ को फॉलो मत कीजिएगा। आप जो कर्व वगैरह है, कहाँ लाइन जा रहा है, किस एंगल में जा रहा है, वो सारा चीज़ को ऑब्जर्व करके पहले वो दीजिए। उसके बाद ओवर जो आप ऊपर से उसमें कर्व वगैरह या जो भी एंगल है, जो भी डिज़ाइन है, वो सारा चीज़ ऐड करके वो लुक्स ला सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको बेसिक चीज़ों पे जाना है, बेसिक शेप्स पे जाना है, और उस शेप्स का यूज करके ही आपको जो स्ट्रक्चर है, कम से कम स्ट्रक्चर को तैयार कर देना है। उसके बाद काम आता है हमारा डिटेलिंग का। यहाँ पास मैं कोई डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पास नॉर्मल स्ट्रोक दे रहा हूँ ताकि लाइट डार्क एरिया पता चल सके। लाइक रफली मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस चीज़ को कीजिए। आपको अगर मन करता है तो कीजिए, नहीं तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, आप नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पास रफली ऐसे दे देता हूँ स्ट्रोक्स, और इससे क्या होता है कि हमारा जो लाइन जो खींचने का जो हमारा फ्लो होता है वो सुधरता है। इसीलिए मैं स्ट्रोक हर पेंटिंग में या हर स्केचिंग में दे देता हूँ ताकि मेरा स्ट्रोक भी सही लग सके, वो प्रैक्टिस होता रहे। और मैं ये प्रोपोर्शन जजमेंट का जो वीडियो है फिर से इसीलिए ला पाया ताकि आप लोग बोले। और वो वीडियो ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, साउंड का प्रॉब्लम, क्योंकि कैमरा दूर था, उसकी वजह से साउंड का थोड़ा सा क्वालिटी कम हो गया था। और उस टाइम मेरे पास माइक भी नहीं था, लेकिन आज माइक है, इसलिए मैं अच्छा क्वालिटी पे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, और साउंड आप लोग को आई होप कि अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, कि आप प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले भी एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप नॉर्मल अगर न्यूज़पेपर लेते हैं तो न्यूज़पेपर निकालिए और उस पर एक आपको प्रैक्टिस करना है डेली। वो क्या प्रैक्टिस करना है कि आपको न्यूज़पेपर रखना है और एक पेन या पेंसिल लीजिए और डेली उस पर सर्कल बनाना है। कम से कम जितना ज़्यादा आप सर्कल बना सकते बनाइए, उस पर फिर लाइन दीजिए, अलग अलग डायरेक्शन में लाइन दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका लाइन सुधरेगा, प्लस आप बिना कंपास के भी एक अच्छा सर्कल बना सकते हैं। बस ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। आई होप कि आप लोग अभी तक देख रहे होंगे और इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, तो इस चीज़ को भी समझिएगा कि उसका एंगल क्या है। चेयर में
बैठा हुआ है एक ओल्ड मैन, तो उसको किस तरह से प्रोपोर्शन जजमेंट करें। तो आप ऐसे बेसिकली बहुत सारे जो फ़ोटो है वो निकाल सकते हैं, गूगल से भी निकाल सकते हैं। और अगर बिगनर है तो आप कोशिश कीजिए कि फ़ोन से ड्रॉ मत कीजिए, आप उसका रेफरेंस फ़ोटो निकाल सकते हैं। लाइक आप कहीं कैफ़े में चले जाइए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस चीज़ को आप ड्राइंग कीजिए। पहला चीज़ तो आप ड्राइंग कीजिए, उसके बाद उसका फेस को बनाइए कि इसका फेस का स्ट्रक्चर क्या है, वो अलग अलग एंगल में, वो भी मैं शो कर दूंगा किस तरह से आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप रेफरेंस फ़ोटो निकलवा लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आप मोबाइल में बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको बार बार जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा, इससे जो आपका प्रोपोर्शन जजमेंट है हो सकता है सही ना बने, हो सकता है फेस थोड़ा सा बड़ा बन जाए, बॉडी थोड़ा सा छोटा बन जाए, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और ज़्यादा आप फ़ोन से बनाएंगे तो हो सकता है आई में भी इफेक्ट हो सकता है, चश्मा लग सकता है आपको। तो इसीलिए आप रेफरेंस निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और अगर मैं आर्टिस्ट की ज़ुबानी बोलूँ तो आर्टिस्ट यही बोलते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, कि आप सामने कुछ चीज़ को रखिए और स्टिल लाइफ उस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। बेसिक तो ठीक है, आप घर का कुछ सामान रख करके उसमें उसको देख करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉडल खोजेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि घर में कोई तो खाली रहते नहीं है जिसको मैं बैठा करके वहाँ ड्राइंग कर सकूँ। फिर भी आप फ्लो में, जैसे कि आपकी मम्मी खाना बना रही होगी या पापा काम कर रहे होंगे, तो उसको देख करके आप जल्दी जल्दी में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। प्रोपोर्शन जजमेंट कर सकते हैं, भले आप डिटेलिंग वर्क नहीं कर सकते, लेकिन प्रोपोर्शन जजमेंट तक कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, पर वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, तो उसकी जगह आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आपके घर में आता है तो उसमें भी फ़ोटो बहुत सारा आता है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप बचपन में किए होंगे कि आप कोई पेपर पे तेल लगा करके उसके ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करते होंगे, तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन जजमेंट सुधरता है। आप जो न्यूज़पेपर आता है उसमें जो हमारा ड्राइंग रहता है, किसी का पिक्चर रहता है, उसके ऊपर पेन चलाइए और जो उसका लास्ट का जो पोर्शन है उसमें एग्जैक्ट आपका जो पेन है वो चलना चाहिए, उससे भी आपका प्रोपोर्शन जजमेंट बहुत हद तक सुधरता है। तो मैं भी वो बहुत सारा प्रैक्टिस करता था, तब जा करके थोड़ा सा प्रोपोर्शन जजमेंट मेरा भी सुधरा है। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर में जैसे बताया कि सर्कल लाइन का प्रैक्टिस, और वो डेली बेसिस पे करना है आपको। तो देखिए यहाँ पास हमारा प्रोपोर्शन जजमेंट तो डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पास थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर दे रहा हूँ, लाइक स्ट्रोक दे करके डार्क एरिया एंड लाइट एरिया थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ, ताकि वो बाद में समझने में ईजी हो कि कहाँ पास हमको डार्क करना चाहिए, कहाँ पास लाइट करना चाहिए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पास। तो ये सारा चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप गूगल से निकाल करके या कहीं से भी निकाल करके इस चीज़ को करते रहिए, ताकि आपका प्रोपोर्शन जजमेंट सुधर सके और आप एक अच्छा ड्राइंग बना सकें। और पिछला बार जो मैं प्रोपोर्शन जजमेंट पे वीडियो लाया था उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लगभग वो 2.7 की लगभग पहुंच गया है, तो इसीलिए वो ज़्यादा साउंड क्वालिटी नहीं था अच्छा, इसीलिए मैं ये वीडियो लाया ताकि आप लोगों का और अच्छा ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आपको इसी टॉपिक पे थोड़ा सा एडवांस पे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमने क्या क्या और भी प्रैक्टिस किया। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग प्रोपोर्शन जजमेंट देखिए कि किस तरह से प्रोपोर्शन जजमेंट किया जाता है। और ऐसे नहीं कि यही सब प्रैक्टिस, मैं बिहाइंड दी सीन भी बहुत सारा प्रैक्टिस करते रहता हूँ जो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। देखिए इस तरह का प्रोपोर्शन जजमेंट ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया। जब आप प्रोपोर्शन जजमेंट सही से आपका होने लगे तो फिर आप थोड़ा सा डिटेल वर्क कर सकते हैं, लाइक इसी तरह अपने आप में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है उससे वो भी बढ़ेगा, प्लस आप अच्छा से कोई भी ड्राइंग को परफेक्टली देख करके बना सकते हैं। एग्जैक्टली इसमें कोई भी ग्रिड मेथड का यूज़ नहीं करना है या फिर किसी भी तरह का मेथड यूज़ नहीं करना है, आप फ्री हैंड इस तरह का ड्राइंग बना सकते हैं अगर आप प्रोपोर्शन जजमेंट को प्रैक्टिस करेंगे तो। और भी मैं दिखाता हूँ कि मैं पेन स्केचिंग भी करता हूँ साथ में, क्योंकि पेन को रफ नहीं किया जाता है, पेन को मिटा नहीं सकते, तो डायरेक्टली एक ही बार में कैसे हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं वो एक्सपीरियंस होता है इससे। इसलिए पेन स्केचिंग भी कीजिए ताकि आप एक ही बार में कोई ड्राइंग को ला सकें। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वहाँ तक हमारा वीडियो ही पहुँचता है। तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।